हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। ओलंपिक खेल भारत में कभी होंगे या नहीं होंगे, इसको लेकर भारत का जो एक सपना है, जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार इसकी घोषणा कर चुके हैं, इसके बारे में बात कर चुके हैं कि हम चाहते हैं कि 2036 का जो ओलंपिक खेल है वो भारत में आयोजित हो। तो अब समाचार ये आ रहा है कि भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि IOC ने आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ में 2036 के ओलंपिक की मेजबानी के लिए दाखिला, वो अर्जी जो है, एप्लीकेशन जो है वो दे दी है। यानी कि अभी तक भारत ये कहता आ रहा था कि हम एक दावेदार हैं, हम चाहते हैं कि 2036 का ओलंपिक हम भारत में कराएं, लेकिन अब क्या हुआ है, ऑफिशियल तरीके से, आधिकारिक तरीके से भारत ने 2036 के ओलंपिक की मेजबानी की दावेदारी प्रस्तुत कर दी है। और अब जो है भारत उन कुछ देशों में शामिल हो गया है जो निश्चित तौर पर अब दावेदार माने जा सकते हैं 2036 के ओलंपिक की मेजबानी के। यह पूरा मामला क्या है, यह निर्णय कैसे होता है और कौन कौन दावेदार माने जा रहे हैं, यह सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा अगले कुछ मिनटों में। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी में यह सोचकर परेशान हैं कि भाई कौन सी किताबें खरीदी जाएं, कोई व्यक्ति कहता है ये वाली किताब खरीदिए, कोई कहता है वो वाली किताब खरीदिए, तो इस सारे कंफ्यूजन को खत्म कीजिए। स्टडी IQ IAS की 18 किताबों का सेट है, मात्र 4299 रुपए का। इस सेट से जुड़ जाइए, ये वाला आप ले लेंगे तो फिर आपकी समस्या खत्म हो जाएगी, आपकी तैयारी जो है एकदम सही आकार पे आ जाएगी और आपको और कोई किताब खरीदने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही अगर आप NCERT की तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप NCERT की तैयारी तो करेंगे ही, करना चाहते हैं क्या, लेकिन आप अगर NCERT की किताबें खुद से पढ़ रहे हैं और आपको समझ ही नहीं आ रहा कि यार उसमें काम का क्या है और बेकार की चीज क्या है, ये आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप ये कर सकते हैं कि आप हमारे ये NCERT की 5 पुस्तकों का सेट आप खरीद सकते हैं। इसको अगर आप खरीदेंगे तो आपको जो है पूरी तरह से NCERT में जो भी काम की चीजें हैं वो आपको सब एक साथ यहां पर मिल जाएंगी। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो 5 NCERT पढ़नी होती हैं वही आपको यहां पर सारी मिल जाएंगी। तो मात्र 1199 यानी कि 1200 रुपए में AJ लाइफ कोड लगाकर आप इससे भी जुड़ सकते हैं। चलिए अब एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि भाई ये मामला क्या है। तो देखिए 2024 का ओलंपिक जैसा हमने देखा अभी अभी पेरिस में संपन्न हुआ। 2024 का ओलंपिक जो है वो पेरिस में संपन्न हुआ और अगले 2 ओलंपिक खेलों के मेजबान पहले से ही तय हैं, वो पहले ही आवंटित किए जा चुके हैं। यानी कि 2028 का जो ओलंपिक होगा वो लॉस एंजलिस में होगा, ये पहले ही तय हो चुका है, ये पहले ही जो है इनको मेजबानी दी जा चुकी है। और ऐसे ही 2032 का जो ओलंपिक होगा वो ऑस्ट्रेलिया में ब्रिस्बेन में होगा, ये पहले ही तय हो चुका है। तो ये 3 ओलंपिक जो हैं अब, यानी कि 2024 का तो हो ही गया और 28 और 32 के ओलंपिक जो हैं वो पहले ही आवंटित किए जा चुके हैं। तो इसके बाद अगला ओलंपिक जो होने वाला है वो होने वाला है 2036 में। और अब भारत ने उसकी मेजबानी का दावा भारत ने कर दिया है। उसकी मेजबानी कौन करेगा ये अभी तक घोषित हुआ नहीं है, ये एक प्रक्रिया है अभी, क्योंकि बहुत साल बाकी हैं। तो अगले 1-2 वर्षों के अंदर इसका निर्णय किया जाएगा कि कौन सा देश जो है वो इसकी मेजबानी करेगा। ऐसा भारत पहले कई बार कर चुका है, कह चुका है। भारत ने पहले भी कई बार ये जो है इच्छा जताई है और सबसे बलवती तरीके से, सबसे शक्तिशाली तरीके से इच्छा तब जताई गई थी जब अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की 141वीं बैठक थी। जो IOC है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ है, उसकी एक वार्षिक बैठक होती है और उसकी बैठक मुंबई में थी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की बैठक थी मुंबई में और इस बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी गए थे। तो प्रधानमंत्री ने यहां से यह कहा था, इस बैठक में यह कहा था कि 2036 की मेजबानी भारत करना चाहता है और अगर हमें मेजबानी का अवसर मिलेगा
तो हम इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इस गेम को शानदार बनाने में, बहुत ही बेहतरीन मेजबानी करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, यह प्रधानमंत्री ने यहां पर दावा किया था। अब देखिए, देश का प्रधानमंत्री जब ओलंपिक संघ की बैठक में यह कह रहा है तो अपने आप में यह देश की गंभीरता को दर्शाता है कि सरकार इस बात को लेकर कटिबद्ध है। क्योंकि याद रखिएगा, खेलों के आयोजन को लेकर पिछले दिनों काफी विवाद भी हुए हैं। आपको याद होगा कि कॉमनवेल्थ खेलों में भी खर्चा बहुत ज्यादा होने के कारण ऑस्ट्रेलिया का जो विक्टोरिया राज्य है वो पीछे हट गया, और अब जो ये ग्लासगो में होने भी वाले हैं वहां पर भी बहुत सारे खेलों को हटा लिया गया है। एक बहुत ही सीमित, एक बहुत ही छोटा सा कॉमनवेल्थ खेल कराया जा रहा है ताकि खर्चा बहुत ज्यादा ना हो। तो ऐसे में सरकार का सहयोग और सरकार की कटिबद्धता जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। प्रधानमंत्री ने स्वयं यहां जाकर और स्वयं इस बात की घोषणा करके यह स्पष्ट कर दिया है कि यह इच्छा जो है, इस इच्छा के पीछे भारत की सरकार का पूरा सहयोग रहेगा। इसमें कोई संदेह, कोई संशय नहीं है। यह बात प्रधानमंत्री ने यहां पर घोषित कर दी। तो अब क्या हुआ, भारतीय ओलंपिक संघ जो है उसने अब आखिरकार क्या किया, एक फ्यूचर होस्ट कमिटी होती है, एक समिति होती है जिसका नाम है फ्यूचर होस्ट समिति। फ्यूचर होस्ट यानी कि भविष्य के मेजबानों की समिति, एक फ्यूचर होस्ट कमिटी होती है। आईओसी ने, भारतीय ओलंपिक संघ ने इनके पास अपना आधिकारिक आवेदन भेज दिया है। अभी यह बात स्पष्ट नहीं है कि कौन से शहर में भारतीय ओलंपिक करेगा, क्योंकि याद रखिए, आप कोई जरूरी नहीं है कि किसी एक शहर में किया जाए, कई शहर मिलकर भी इस आयोजन को कर सकते हैं। लेकिन तब भी पहले यह कहा जा चुका है, पहले इस बारे में कई बार बताया जा चुका है कि अहमदाबाद में जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा रहा है, भारत अगर ओलंपिक की मेजबानी पाने में सफल होता है तो उसका मुख्य आयोजन जो है वो अहमदाबाद में ही किया जाएगा। अहमदाबाद जो शहर है उसको इसके लिए तैयार किया जा रहा है। ठीक है, तो अब क्या है, ये फ्यूचर होस्ट कमेटी के पास इन्होंने अपना आवेदन भेजा है। फ्यूचर होस्ट कमेटी अभी जितने भी आवेदन भेजने वाले देश हैं उनके साथ चर्चाएं शुरू करेगी। याद रखिए, ये चर्चाएं जो है ये कई राउंड चलेगी। यहां पे कई सारी चीजें देखी जाएंगी कि भाई जो देश है वहां की संस्कृति कैसी है, वहां की आर्थिक हालत कैसी है। यह भी देखा जाएगा कि इन खेलों के आयोजन में जितना निवेश होना चाहिए, क्या देश उतने निवेश की गारंटी ले रहा है या नहीं ले रहा, यह सारी चीजें तय की जाएंगी। और उसके बाद ये फ्यूचर होस्ट कमिटी जो है वो क्या करेगी, एक रिपोर्ट बनाएगी और ये रिपोर्ट बना के आईओसी को सौंप देगी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ जो है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो है, उसको यह रिपोर्ट सौंप देगी। उसके बाद जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है वो इस मामले पर निर्णय लेगा कि आखिरकार ये मेजबानी किस देश को दी जाए। ये निर्णय बोर्ड का होगा, एग्जीक्यूटिव बोर्ड निर्णय लेगा कि भाई कौन से देश को ये मेजबानी दी जाए। कई सारे, भारत के लिए राह इसमें आसान नहीं होने वाली। ऐसा नहीं है कि भारत अकेला बड़ा दावेदार है, अन्य कई सारे देश हैं जो दावेदारी कर चुके हैं। जैसे आधिकारिक तौर पर जो देश दावेदारी कर चुके हैं, द हिंदू की एक रिपोर्ट के अनुसार उसमें चिली है। चिली देश जो है वो डेफिनेटली दावेदारी अपनी प्रस्तुत कर चुका है। इंडोनेशिया अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर चुका है, ये हो चुका है। चिली और इंडोनेशिया अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर चुके हैं। तुर्की, इस्तांबुल का शहर जो है वो अपनी दावेदारी निश्चित तौर पे प्रस्तुत कर चुका है। और अब भारत भी वो शहर, वो देश हो गया है जो अपनी दावेदारी निश्चित तौर पे प्रस्तुत कर चुका है। इसके अलावा कई ऐसे देश जो पहले ये इच्छा जाहिर कर चुके हैं, उनकी दावेदारी गई है या नहीं यह भी क्लियर नहीं है, लेकिन अगर नहीं भी गई तो आने वाले समय में वो दावेदारी पेश करेंगे। ऐसे देशों में मेक्सिको शामिल है। मेक्सिको की बहुत इच्छा है 2036 का ओलंपिक करने की। पोलैंड की बहुत इच्छा है, वर्सो में पोलैंड की बहुत इच्छा है कि वो 2036 का ओलंपिक आयोजित करे। इजिप्ट की, मिस्र की बहुत इच्छा है कि वो 2036 का ओलंपिक करे। दक्षिण कोरिया भी इसमें रुचि दिखा चुका है, सियोल में। तो ये देश जो हैं, ऐसे कई सारे देश अभी इस दौड़ में शामिल हैं। तो ऐसे में भारत के लिए ये मार्ग आसान नहीं होने वाला।
हालांकि आईओसी के जो अध्यक्ष हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष जो हैं, वो एक बार पहले ये कह चुके हैं कि कोई इसमें आपत्ति नहीं है कि अगर भारत इन खेलों का आयोजन करे। भारत एक बड़ा देश है, भारत के पास सामर्थ्य है, क्षमता है कि वो इन खेलों का आयोजन कर सकता है। लेकिन तब भी ये एक लंबी प्रक्रिया होने वाली है और अगर इनका आयोजन भारत को मिलता है तो भारत के खेल जगत के लिए ये अब तक की एक बहुत बड़ी, सबसे बड़ी खबरों में से एक होगी और इससे भारत में खेलों की जो संस्कृति है उसको बहुत ज्यादा बढ़ावा मिल सकता है। इस मामले में आगे जो भी होगा वो मैं आपको निश्चित तौर पे बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए इसमें इतना ही है। और अब जाते जाते आपको एक बार फिर से बताए देता हूं कि भाई अगर आप एनसीईआरटी को कैसे कवर करना है इसको लेकर कंफ्यूज्ड हैं तो हमारी 5 किताबों का सेट है, एजे लाइव कोड लगा के 1200 रुपए में मिल जाएगा। और अगर आप पूरे यूपीएससी की तैयारी के लिए किताबें खरीदने को लेकर कंफ्यूज्ड हैं कि कौन सी किताबें खरीदें कौन सी ना खरीदें, अगर आपको इसको लेकर कुछ कंफ्यूजन है तो हमारा जो 18 किताबों का सेट है वो आप ले सकते हैं, एजे लाइव कोड लगाकर मात्र 4299 रुपए का आपको मिल जाएगा। तो आप इनमें जो भी आपको सही लगे उससे आप जुड़ जाइए, अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।